हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कोहल यानी कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के सामान्य गुण में। दोस्तों सामान्य गुण में हम लोग सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे और इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एल्कोहल यानी कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के भौतिक गुण। और दोस्तों याद रखिएगा, हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री चैप्टर वाइज और डिटेल से पढ़ाई जाती है। आप हमारे चैनल में जाकर के आप चैप्टर वाइज डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के सामान्य गुण। यानी कि दोस्तों आज का जो टॉपिक है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के सामान्य गुण को देखेंगे। और सामान्य गुण में सबसे पहला देखेंगे हम लोग भौतिक गुण, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। दोस्तों अगर एल्कोहल के भौतिक गुण के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले देखते हैं इसका क्वथनांक यानी कि क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। दोस्तों साधारण ताप पर एल्कोहल श्रेणी के निम्न सदस्य C1 से C12 तक विशेष गंध जिसे एल्कोहलिक गंध व तीखे स्वाद के गंधहीन द्रव होते हैं। यानी कि दोस्तों एल्कोहल में कार्बन की संख्या 1 से लेकर के 12 तक जो एल्कोहल होते हैं उनकी एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिसे हम एल्कोहलिक गंध कह सकते हैं। और तीखे स्वाद के रंगहीन द्रव ये होते हैं। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल में जैसे बात की जाए दोस्तों, जैसे आपका है CH3 CH2 और OH, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। तो इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। जैसे वाइन होता है, शराब होता है, यह एक प्रकार के मतलब एथिल एल्कोहल है, मतलब एथिल एल्कोहल, इसी को दोस्तों कहा जाता है वाइन, यानी कि यही शराब के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों शराब में जैसा कि हम जानते हैं कि एक विशेष प्रकार की गंध हमें मिलती है और उसका जो स्वाद भी होता है तीखा होता है। यानी कि कार्बन की संख्या अगर 1 से 12 तक होगा तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाएगी जिसे एल्कोहलिक गंध, और उसका स्वाद भी क्या होगा? तीखे स्वाद का होगा। और दोस्तों उसके बाद जो उच्च सदस्य होंगे गंधहीन और रंगहीन ठोस होते हैं। यानी कि कार्बन 12 के अलावा जैसे कार्बन की संख्या अगर 13 हो जाती है, 13, 14, 15, तो उसमें उसकी जो गंध होती है गंधहीन हो जाता है और उसकी रंगहीन भी हो जाता है और वह ठोस यानी कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। अगर कार्बन की संख्या एल्कोहल वाले अणुओं में C1 से लेकर के C12 तक है तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाएगी तथा उसका स्वाद तीखा होगा। और उसके बाद जो उच्च सदस्य होंगे यानी कि कार्बन 12 से ज़्यादा जैसे ही जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? उसकी स्वाद होती है गंधहीन और रंगहीन ठोस अवस्था में पाई जाती है। और दोस्तों याद रखिएगा स्टार पॉइंट लगा करके कि एल्कोहलों के क्वथनांक अणु भार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं। यानी कि अगर एल्कोहल के यौगिकों का एटॉमिक वेट बढ़ता जाता है तो उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता जाता है। यानी दोस्तों क्वथनांक क्या होता है? यानी कि कोई भी जब द्रव होता है जिस टेम्परेचर पर वह द्रव से वाष्प अवस्था में चेंज होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है, उस टेम्परेचर को क्वथनांक कहते हैं। यानी कि एल्कोहल वाले यौगिकों का जैसे जैसे उसका अणु भार बढ़ता जाएगा यानी कि अणुओं की संख्या में वृद्धि होना ही अणु भार का बढ़ना कहा जाता है। जैसे दोस्तों अगर बात की जाए, जैसे आपका है मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, इन सभी अणुओं में दोस्तों देखा जाए तो इसकी अपेक्षा इसका अणु भार ज़्यादा है, इसकी अपेक्षा इसका भी अणु भार ज़्यादा है, और इसकी अपेक्षा अगर दोस्तों देखा जाए तो इसका अणु भार क्या है? ज़्यादा है। तो दोस्तों अणु भार के बढ़ने के साथ साथ इसका क्वथनांक क्या होता है? यह भी बढ़ने लगता है। तो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा क्वथनांक इसका होगा, फिर इससे कम इसका होगा, फिर इससे कम इसका होगा। और दोस्तों इसका अगर नाम लिखना चाहे तो इसका नाम होता है मेथिल एल्कोहल, इसका नाम होता है मेथिल एल्कोहल, और इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और इसका नाम होता है प्रोपिल एल्कोहल। मेथ एथ प्रोप यानी कि प्रोपिल, OH से होता है एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, और इसका नाम होता है मेथेथ प्रोप ब्यूट। तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। तो दोस्तों हम लोग समझ चुके हैं कि अगर
एल्कोहल वाले यौगिकों का अणु भार अगर बढ़ता जाएगा तो उसका क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। दोस्तों और भी अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे प्राथमिक एल्कोहल यानी कि दोस्तों जैसे है CH3 CH2 फिर OH है, प्राथमिक एल्कोहल है। इसी तरह से द्वितीयक एल्कोहल की अगर बात की जाएगी CH3 CH CH3 फिर OH। इसी तरह से तृतीयक एल्कोहल CH3 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 और इसके साथ जुड़ा हुआ है OH। तो दोस्तों अगर देखा जाए, ये है आपका प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल की पहचान क्या होती है, यानी कि जिस एल्कोहल के अणुओं में हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा, यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन अगर एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसे प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। और जो हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि OH समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन अगर दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे द्वितीयक एल्कोहल कहा जाता है। यानी कि दोस्तों ये आपका हो जाएगा द्वितीयक एल्कोहल या इसी को कहा जाता है सेकेंड डिग्री एल्कोहल। ये आपका हो जाता है फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। और तीसरा नंबर होता है हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा हो तो इस प्रकार के एल्कोहल को तृतीयक एल्कोहल कहा जाता है। यानी कि दोस्तों इस प्रकार का जो एल्कोहल होगा तृतीयक एल्कोहल 3 डिग्री कहा जाता है। तो दोस्तों अगर प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल तीनों में अगर देखा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होती है, तो दोस्तों इसका एक अपवाद है। इसमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक वेट इसका आता है, पहले प्राथमिक वाले का होगा, फिर इसके बाद सेकेंडरी का, फिर इसके बाद टर्सरी का। यानी कि प्राथमिक एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है, प्राथमिक का होगा, फिर इसके बाद द्वितीयक एल्कोहल, फिर इसके बाद तृतीयक एल्कोहल। इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। अब चलते हैं तीसरा नंबर दोस्तों है विलीयता, सॉल्युबिलिटी एल्कोहल वाले यौगिकों को में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि जो मेथिल, एथिल और प्रोपिल एल्कोहल जल में क्या होते हैं, पूर्ण रूप से विलीय होते हैं। यानी कि दोस्तों अगर मेथिल एल्कोहल की बात की जाए जैसे CH3OH, एथिल एल्कोहल यानी कि CH3 CH2OH, फिर प्रोपिल CH3 CH2 CH2OH, इसे कहेंगे मेथिल एल्कोहल, इसे कहेंगे प्रोपिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, इसको कहेंगे प्रोपिल एल्कोहल। तो दोस्तों अगर इसमें देखा जाए ये तीनों अणु क्या होते हैं, पूर्ण रूप से जल में विलीय होते हैं। और दोस्तों इसमें याद रखिएगा कि एल्कोहल यौगिकों का अणु भार बढ़ने के साथ साथ एल्कोहल के यौगिकों का अणु भार बढ़ने के साथ अणु भार जैसे जैसे इंक्रीज करेगा इसकी सॉल्युबिलिटी यानी कि विलीयता घटती जाती है। दोस्तों यहाँ से भौतिक गुण में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो एल्कोहल के यौगिक होते हैं जल में पूर्ण रूप से विलीय क्यों होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो एल्कोहल के यौगिक होते हैं जल में पूर्ण रूप से विलीय क्यों होते हैं। तो दोस्तों इसका मुख्य रहस्य है कि जो एल्कोहल के अणु है और जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं जिसके कारण यह जल में पूर्ण रूप से विलीय होते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, यानी कि जैसे अगर एल्कोहल का कोई यौगिक लेंगे जैसे R है, ROH को क्या कहा जाता है, R अगर OH इस टाइप का हो तो इसे एल्कोहल के अणु कहेंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, फिर आपका H2O होता है, H2O को दोस्तों लिखा जाता है H, फिर यहाँ से O, फिर यहाँ से H लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य एक बांड क्रिएट होता है, इस बांड को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। यानी कि इसी बांड को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। फिर यहाँ से अगर दूसरा एल्कोहल लेंगे तो दोस्तों यहाँ से O, फिर H हो जाएगा, फिर यहाँ से R हो जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण जो एल्कोहल का यौगिक होता है जल में पूर्ण रूप से विलीय होता है। तो दोस्तों यहाँ से लिख लेंगे
एल्कोहल के अणु तथा जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण हाइड्रोजन बंध बनने के कारण एल्कोहल पूर्ण रूप से जल में विलीय होते हैं। यानी कि इसका जो उत्तर है कि जो एल्कोहल के अणु होते हैं जल में पूर्ण रूप से विलय किए होते हैं, तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा कि हाइड्रोजन एल्कोहल के यौगिकों और जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण ये जो एल्कोहल के यौगिक होते हैं पूर्ण रूप से जल में विलीय होते हैं। इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, अगर हाइड्रोजन के साथ, ये भी पॉइंट को नोट कर लीजिए, हाइड्रोजन के साथ अगर 3 चीज़ आता है FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 3 चीज़ के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को क्रिएट करता है, बनाता है, उस स्थिति में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के सामान्य गुण में भौतिक गुण को कवर किए और उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रासायनिक गुण को। दोस्तों अगर यह आप सेशन समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।